श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय सज्जनों, ये मानव का जो शरीर है 83,99,999 योनि को पार कर और ये मानव का तन प्राप्त हुआ है। इस मानव के तन को प्राप्त कर अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो फिर ये माना जाएगा कि हाथ में आए हुए अमृत को हमने गिरा दिया। इसके लिए देवता लोग भी याचना करते हैं कि कहीं हमें मानव का तन प्राप्त हो जाए। कहा भी है, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन प्राप्त हुआ है और इसको पाकर भी अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो हमसे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। ऐसे ना चेतो तो कम से कम जब भगवान का संदेश आए, घंटी बजे तो कम से कम ध्यान कर लो कि अब घंटी बज रही है, अब तो जाग जाएं। क्योंकि जब सुबह बच्चा जल्दी नहीं उठता है या हमें जल्दी उठना है तो इसके लिए हम अपने अलार्म भर के सोते हैं घड़ी में, या आजकल मोबाइल में वो व्यवस्था है, वो अलार्म फिट कर देते हैं और वो समय पर बोलती है और हम जाग जाते हैं। आजकल संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। आज व्यक्ति के लिए व्यर्थ का समय है, परंतु भगवान के लिए भजन के लिए समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है। समय निकालो। तो बच्चे आज के जवान कहते हैं कि गुरुजी अभी हमारा भजन करने का समय नहीं है। क्या करने का समय? अरे अभी तो और काम करने का समय। क्यों? कब करोगे? उन्होंने कहा बुढ़ापे में करेंगे। क्यों? गारंटी कार्ड है क्या आपके पास? आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। तू राम राम तू भजले बंदे, वही है अर्जेंट। अर्जेंट तो केवल राम का नाम है जिसे आपको भजना है, बाकी सब चीज अस्थायी है, परमानेंट कुछ नहीं है। गारंटी कार्ड है आपके पास कि हम बूढ़े होंगे? अरे पता नहीं पल का और भविष्य सोच रहा मूर्ख तू कल का, पल भर की गारंटी नहीं है। कहते हैं ना, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। भले हम कह रहे हैं कि हम 100 साल जिएंगे, परंतु एक पल की भी गारंटी नहीं है। इसलिए परमात्मा के भजन के लिए एक समय बनाओ और उसको क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से करते रहो। जैसे खाने का समय है, सोने का समय है, मोबाइल चलाने का समय है, कोचिंग जाने का समय है, फालतू बातें करने का आपने समय सेट कर रखा है, तो थोड़ा बहुत समय परमात्मा के लिए भी निकाल लो, ये भी सेट कर लो। अगर परमात्मा का समय आपने सेट कर लिया तो फिर सारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट अर्थात जमना। आज घर घर में महिलाओं के पास डायमंड सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, परंतु माइंड अपसेट है। सब सेट है परंतु माइंड अपसेट है। इसे सेट कर लो मेरे भैया हो, और भगवान का चिंतन करो। लेते जाइए हरि का नाम धीरे धीरे, लेते
करते जाइए प्रभु का नाम धीरे धीरे, करते जाइए प्रभु का काम धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, देते जाइए हरि का नाम धीरे धीरे, करते जाइए सेवा का काम धीरे धीरे। भगवान का नाम लेते जाइए धीरे धीरे, उसका भी एक नियम बना लीजिए। तो कहते हैं लोगों को संदेशा आता है फिर भी भगवान का नाम नहीं लेता। पहला संदेशा आया, आँख से दिखना कम हो गया, तो हमने आपसे कहा कि भैया आप भजन कर लो, ये आँख की ज्योति कम हो गई है, दिखना कम हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे जिद्दी होते हैं, उनको कितना ही समझाओ परंतु मानते नहीं है और बहाना ढूंढ लेते हैं। दारू पीने वाला व्यक्ति कह देता है गुरुजी डॉक्टर ने बताया। अरे मूर्खानंद, ऐसा कौन सा डॉक्टर पैदा हो गया जिसने ये बताया कि शराब पीने करो। तो पीने वाले बहाना ढूंढ लेते हैं और ना करने वाले बहाना खोज लेते हैं। तो इनसे कहा कि भजन करो। पहला संदेशा आ गया, आँख से दिखना कम हो गया। तो कहने लगे गुरुजी आँख का ऑपरेशन करवा लेंगे, और आजकल तो ऐसे लेंस चलते हैं कि वो लेंस ही फिट हो जाता है, वो लगवा लेंगे, पर भजन नहीं करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा संदेशा आया, कान से सुनना बंद हो गया, भैया आप भजन कर लो। कहा हमने आप भजन कर लो। दूसरा संदेशा आ गया, दूसरी घंटी बज गई। कहने लगे गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन लगवा लेंगे, पर भजन नहीं करेंगे। तीसरा संदेशा आया, कमर में दर्द होने लगा, थोड़ा झुक के चलने लगे। कहा भैया आप भजन कर लो। अब तो तीसरी घंटी बज गई। तो कहने लगे नहीं गुरुजी, चमनप्राश आता है वो खा लेंगे, धोली मूसली खा लेंगे, ताकत की चीजें खा लेंगे, स्वर्ण भस्म खा लेंगे, ताकत आ जाएगी, सही हो जाएंगे, परंतु भजन नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े। चौथी घंटी बजी, भैया बाल सफेद हो गए, अब तो भजन कर लो। तो कहने लगे गुरुजी आजकल तो डाई वाला सिस्टम है, सब डाई करा लेंगे, पर भजन नहीं करेंगे। जब 4-4 घंटी बजी तब भी भजन नहीं करा, तो कब भजन करोगे? अब घंटियां बजी, घंटियों की तो नहीं मान रहे आप, अब तो घंटे की मानोगे। जब भगवान का दूत आएंगे, सारा जीवन अभी तो व्यर्थ बातों में चला जा रहा। आता बाता जाता बाता, सत्संग में जाओ वहाँ भी बाता, मंदिर में बैठो तो वहाँ भी बाता, कब छूटेगी ये बाता, जब यमदूत देंगे दोनों लाता। जब यमदूत डंडा लेकर आएंगे, पास लेकर आएंगे, तब दिखेगा कि मैंने गुरु का कहना नहीं माना और भजन नहीं करा। अब तो यहाँ ना चलेगा किसी का बहाना, अब तो चलना ही पड़ेगा। तो प्रिय सज्जनों, भगवान का भजन कर लीजिए समय के रहते हुए, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा का भजन करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। इस तरह से भगवान का नित्य चिंतन करते रहिए, चिंता को छोड़ के भजन करते रहिए। यही मेरा आपको संदेश है। इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग धन्यवाद के पात्र, साधुवाद है उनके लिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।